हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग न्यायपालिका की स्वतंत्रता को पढ़ेंगे। ऐसे तो न्यायपालिका में बहुत सारे क्वेश्चंस आता है। अब ये न्यायपालिका में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तो इसमें जो कॉमन है कि न्यायालय का कार्य क्या है या फिर इसका महत्व क्या है, और भारत में न्यायपालिका का क्या महत्व है और इसकी स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु क्या उपाय किया गया है। क्योंकि न्यायपालिका को स्वतंत्र रहना कितना ज़रूरी है ये तो देशवासी को ही पता रहता है। अगर किसी के साथ अन्याय होता है या फिर गलत होता है या फिर किसी प्रकार का आपराधिक मामला जो है कोई किसी के ऊपर जो है डालता है, तो उसमें होता क्या है कि हम लोग न्यायालय जाते हैं कि न्यायालय से जो है हमें निर्णय मिलेगा, न्यायालय से हमें क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। और उस न्यायालय से अगर न्याय नहीं मिलता है तब हम न्यायालय को निष्पक्ष नहीं कह सकते हैं, स्वतंत्र नहीं कह सकते हैं। तब क्या होगा कि न्यायालय जो है किसी के दबाव में काम किया या पैसे लेके काम किया या फिर कोई भी हम एलिगेशन जो है हम लगा सकते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पढ़ चुके हैं। हाई कोर्ट में जजेज होते हैं, मुख्य जजेज होते हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश का क्या योग्यता होता है, उनका किस प्रकार से क्षेत्राधिकार, वो अपना क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हैं, तो ये सारी बातों को हम पढ़े हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कि न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उसमें कॉमन बात है कि न्यायालय जो है इसका महत्व क्या है, इसका कार्य क्या है, और न्यायालय जो है स्वतंत्र रहे इसके लिए क्या उपाय किया गया है। तो आइए हम इन सारी बातों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यायालय का महत्व क्या है, क्यों महत्व है न्यायालय का। इस संबंध में लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है कि सरकार के जितने भी मुख्य कार्य है, सरकार के जितने भी मुख्य कार्य है, उनमें न्यायिक कार्य निसंदेह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा संबंध नागरिकों के साथ में होता है। वे आगे और भी लिखे हैं कि शासन की उत्तमता की जांच करने की सर्वश्रेष्ठ कसौटी उसकी न्याय व्यवस्था की कार्य क्षमता है। न्याय विभाग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गार्नर ने भी लिखा है, गार्नर, इन्होंने लिखा है कि बिना विधायिनी अंगों के समाज की कल्पना की जा सकती है, लेकिन बिना न्यायिक अंगों एवं न्यायाधिकरण के एक सभ्य समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। ये गार्नर ने कहा है कि बिना विधायिका का हम समाज को चला सकते हैं, लेकिन बिना न्यायालय का हम समाज को नहीं चला सकते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये है न्यायालय का महत्व। देश में सच्चा प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए
इतना ही पर्याप्त नहीं है कि संविधान में नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को उल्लिखित कर दिया जाए। ये टाइप मिस्टेक है। अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को सिर्फ उसका उल्लेख कर दिया जाए, और यह भी आवश्यक है कि नागरिकों में अपने अधिकार तथा स्वतंत्रता के प्रति सुरक्षा की भावना हो। यह भावना तभी आ सकती है जब देश में स्वतंत्र हो, कुशल हो, निष्पक्ष न्यायालय हो। तभी जो है हम नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति सुरक्षा की भावना जो है हम कर सकते हैं। जब देश में स्वतंत्र, कुशल और निष्पक्ष न्यायपालिका हो तो संविधान की व्याख्या एवं उसके पालन के लिए भी नागरिकों की सुरक्षा के लिए न्याय विभाग का होना नितांत आवश्यक हो जाता है। वर्तमान समय में न्याय विभाग का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि यह विभाग उन विवादों का भी निर्णय करता है जो राज्य तथा समूहों या राज्यों और राज्यों के मध्य उठ खड़े होते हैं। प्राइस ने ठीक ही कहा है कि यदि न्याय का दीपक अंधेरे में बुझ जाए तो वह अंधेरा कितना भयानक होगा, इसकी कामना भी नहीं की जा सकती है, या इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि न्याय का दीपक अगर अंधेरे में भी बुझ जाए तो हम इसकी कल्पना कितना भयानक कर सकते हैं। ये हमारा न्यायपालिका का महत्व है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम न्यायपालिका का क्या कार्य है।